इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत आ रहे हैं जहाज पर हूती का अभी हमला हुआ है। हिंद महासागर में हूती ने ड्रोन से किया है हमला। भारतीय तट के पास हिंद महासागर में अटैक हुआ है। लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है। ये तस्वीरें भी उसकी देख रहे हैं। हिंद महासागर में हूती ने ड्रोन से अटैक किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। हूती के हमले के बाद जहाज में आग लग गई है। हूती के हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जहाज पर लाइबेरिया के झंडे लगे हुए हैं। हूती पर ईरान के समर्थन से हमले का शक है और इससे पहले भी हूती ने भारत आ रहे जहाज का अपहरण किया था। एक और बड़ी खबर, जहाज पर हमले के बाद एक्शन में भारत। हमले के बाद भारत ने 2 वॉरशिप भेजे हैं। व्यापारी जहाज की ओर बढ़ रहे हैं वॉरशिप। तो ये हमले के बाद भारत ने वॉरशिप भेज दिए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इस हमले के बाद भारत भी एक्शन में है। भारतीय तट को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि भारतीय तट के पास जहाज पर हमला हुआ है। जहाज पर हमले के बाद एक्शन मोड में भारत है और हमले के बाद वॉरशिप भेजे जाने की भी जानकारी है। 3 तस्वीरें, 3 आपको वॉर ब्रेकिंग दिखा देते हैं। इस वक्त हिंद महासागर में हूती ने ड्रोन से हमला किया है और हूती के हमले के बाद जहाज में आग लग गई है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि हमले के बाद भारत ने 2 वॉरशिप भेजे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है। मनीष झा के साथ हमारे सीधे रुक लेते हैं, सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, फिलहाल बताइए कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, भारत ने वॉरशिप भेजे हैं, फिलहाल क्या अपडेट है जहाज पर हुए हमले से जुड़ा हुआ? बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस बात का डर था आखिरकार वो हो गया। डर इसी बात का था कि रेड सी में जब हूती लगातार इजराइल आने जाने वाले जहाज पर हमला कर रहे थे तो इस बात की आशंका थी कि चूंकि रेड सी से होकर स्वेज कनाल से होकर भारत को भी बहुत सारा माल आता जाता है तो क्या भारतीय जहाज पर भी हमला होगा। अफसोस की बात यह है कि 2 दिन पहले जो जहाज सऊदी अरब से निकला था और 25 तारीख को 2:30 बजे उसे मैंगलोर पहुंचना था, ठीक वही जहाज जब पोरबंदर से 209 नॉटिकल माइल दूर था, ठीक उसी समय उस जहाज पर, उसका नाम चेम प्लूटो है, एमवी चेम प्लूटो नाम के जहाज, जो तेल लेकर भारत के मैंगलोर शहर जाने वाला था, उस जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ जिसकी वजह से जहाज में आग लग गई। उसमें 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि अभी सभी सुरक्षित हैं और इस वक्त इंडियन नेवी के 2 वॉरशिप मदद के लिए उस जहाज के पास पहुंच रहे हैं। तो यानी 2 वॉरशिप को इंडियन नेवी ने उस जहाज के पास मदद के लिए भेज रखा है। आग बुझा दी गई है। 20 भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। लेकिन मनीष, एक सवाल वो ये कि हूती हरकत पहले भी कर चुका है। ये जहाजों पर जिस तरह से लगातार जानकारी सामने आ रही है संबंध में हमले से जुड़ी हुई कि लाइब्रेरी के झंडे भी लगे हुए हैं, साथ ही ये घटना पहले भी हुई है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह थी कि अब तक हूती की तरफ से जो आधिकारिक ऐलान किया गया था उसमें साफ तौर पर दिखता था कि उनके टारगेट पर अभी तक केवल पश्चिमी देशों के जहाज रहते थे, चाहे वो रूस हो, ईरान हो, ब्राजील हो, चाइना हो, भारत हो, इस तरह के जहाज को वो टारगेट नहीं कर रहे थे। लेकिन वैसी हालत में जब लगातार हूती की तरफ से जहाज पर आक्रमण हो रहे थे तो वैसी हालत में यह आशंका थी कि इंडियन जहाज भी निशाने पर आ सकते हैं। भारत सरकार ने अपनी तरफ से एहतियात बरतते हुए उस इलाके में वॉरशिप भेज रखे थे और देखिए कि 2 दिन पहले वो वॉरशिप भेजे गए थे और ठीक खबर आती है कि जिस बात की आशंका थी वो सच साबित हो गई। एक इंडियन जहाज पर एक ड्रोन से हमला हुआ है। हालांकि वो ड्रोन हूती का है या नहीं है, इसको अब इंडियन एजेंसी की पड़ताल कर रही है कि कहीं इस मौके का फायदा किसी और ने तो नहीं उठाया है। लेकिन इंडियन ओशन में, लेकिन अगर ये खबर कंफर्म हो गया मनीष, तो ये बात सही है कि हूती के टारगेट पर किस तरह से भारतीय जहाजों को टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। इसको लेकर भारत की तरफ से 2 वॉरशिप भेजे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मनीष। इस तमाम जानकारी को आगे हम आगे भी और ट्रैक करेंगे और तमाम अपडेट जो इस संबंध में मिल रहे हैं आपसे आगे भी हम जानकारी हासिल करेंगे।